तो अभी हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 56। अथ काल उपावृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान् प्रसूषुवे चाष्टौ कन्यां चैवानुवत्सरम्। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। तत्पश्चात प्रतिवर्ष समय आने पर ईश्वर तथा अन्य देवताओं की माता देवकी ने एक शिशु को जन्म दिया। इस तरह एक के बाद एक उनके 8 पुत्र तथा सुभद्रा नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। तात्पर्य: गुरु को कभी कभी सर्वदेवमयो गुरु कहकर महिमा मंडित किया जाता है। श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 7वां अध्याय श्लोक 27। आध्यात्मिक गुरु की कृपा से विभिन्न प्रकार के देवों को समझा जा सकता है। देव शब्द ईश्वर का सूचक है, जो समस्त देवताओं या देवों का मूल उद्गम है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अहम आदिर ही देवानाम, मैं समस्त देवों का उद्गम हूँ। आदि पुरुष भगवान विष्णु अपने विभिन्न रूपों में विस्तार करते हैं। तदैक्षत बहुश्याम, छांदोग्य उपनिषद। वे ही अनेक रूपों में विस्तीर्ण हो गए। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, ब्रह्म संहिता। स्वरूप की विभिन्न कोटियां स्वांश तथा विभिन्नांश कहलाती हैं। स्वांश अथवा विष्णु तत्व भगवान होते हैं और विभिन्नांश जीव तत्व होते हैं, जो भगवान के अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। यदि हम कृष्ण को भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं तो भगवान के सारे अंश स्वतः पूज जाते हैं। सर्वार्हणम अच्युतेज्या, कृष्ण अच्युत कहलाते हैं। सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। अच्युत कृष्ण की पूजा करने से सारे देवताओं की स्वतः पूजा हो लेती है। तब न तो विष्णु तत्व नहीं जीव तत्व को अलग अलग पूजने की आवश्यकता रह जाती है। यदि कृष्ण पर ध्यान एकाग्र किया जाए तो हर एक की पूजा हो जाती है। अतः कृष्ण को जन्म देने के कारण माता देवकी को सर्व देवता कहा गया है। तो श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य यहाँ समाप्त होता है। अभी जो श्लोक है इसके शब्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो यहाँ अभी कह रहे हैं कि अब आगे क्या होता है। वसुदेव जी घर चले जाते हैं पत्नी के साथ। अथ, अथ मतलब समय से अनंतर। अथ काल, कुछ समय अनंतर, कुछ समय के बाद। उपावृत्ते, उपावृत्ते मतलब बीतने पर, कुछ समय बीतने पर क्या होता है। सर्वदेवता, सर्वदेवता अर्थात जो श्री कृष्ण की जननी है देवकी, वो कृष्ण की मां होने से सभी देवताओं की आश्रय स्वरूपा है। तो सारे देवता किन में आश्रय लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण में। और श्री कृष्ण अभी मां के अंदर आने वाले हैं, तो इसी तरह इसलिए इनको कहा गया है सर्व देवता। और आगे भी वर्णन आएगा देवताओं के द्वारा देवकी माता की स्तुति। तो सभी देवता जो है वो देवकी माता की स्तुति करेंगे, तो इसलिए भी सर्व देवता है। तो इस सब कारणों से उनको सर्व देवता कहा गया है। तो सर्व देवता देवकी, श्री देवकी। क्या हुआ, अनुवत्सरम, अनुवत्सरम अर्थात प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष अष्टौ पुत्रान, 8 पुत्रों, अष्टौ पुत्रान। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रतिवर्ष 8-8 पुत्र हुए, 8 वर्षों में मिलाकर 8 पुत्र हुए, वो उसका अर्थ है। मतलब प्रत्येक वर्ष एक एक पुत्र ये होते हैं, 8 पुत्रों को। और कन्याम च एव, और बाद में एक कन्याम भी, एक कन्या भी को भी क्या हुआ, प्रसूषुवे, प्रसूषुवे अर्थात देवकी माता ने जन्म दिया। तो एक एक पुत्र, 8 पुत्र और फिर अंत में एक कन्या, इनको वो जन्म देती हैं। तो अभी इसके विषय में अन्य पूर्ववर्ती वैष्णवाचार्य क्या समझाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं
काल उपावृत्ते, काल उपावृत्ते मतलब प्रसूति काल, प्रसूति काल मतलब गर्भ धारण करने के समय, वह काल का बात किया जा रहा है। और यहाँ पर जो सर्व देवता कह रहे हैं ना, सर्व देवता, एक्चुअली यहाँ पे जो शब्द है सर्व, ये जो सर्व है, ये सर्व शब्द भगवान का एक नाम है, भगवान का नाम सर्व। हाँ, विष्णु सहस्त्र नाम में आता है एक नाम भगवान का सर्व, वो नाम आता है। सर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि सब कुछ उनसे ही उत्पन्न होता है और सब कुछ वही अंत में नष्ट करते हैं, और वो सब कुछ जानते हैं, इसलिए भी उनको सर्व कहा जाता है। तो देवकी माता के देवता, देवकी के देवता, देवकी के पूज्य कौन है? सर्व, इसलिए भी उनको सर्व देवता कहा गया है। जिनके देवता सर्व हैं, मतलब जिनके देवता श्री कृष्ण हैं, ये अलग बात है, वो अभी उनके पुत्र के रूप में आने वाले हैं, परंतु इन्होंने, वसुदेव और देवकी ने पहले जन्म में भगवान की बहुत घोर तपस्या की थी। तब भगवान ने उनको वचन, आशीर्वाद दिया था कि वो 3 बार उनके गर्भ से जन्म लेंगे, 3 बार। तो ये तीसरा है कृष्ण रूप में। तो ये एक अर्थ है। और सर्व देवता मई कहने का अर्थ है कि जिनके अंदर सारे देवता समाये हुए हैं, तो सारे देवता भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान उनके अंदर, तो वैसे भी सर्व देवता, तो ये हो जाता है। और इसका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसा भी समझाते हैं, सर्व देवता कहने का ये भी अर्थ है कि देवकी माता की पूजा होनी चाहिए। क्यों पूजा होनी चाहिए? क्योंकि वो भगवान की माँ है। और किन्हें उनको पूजना चाहिए? देवताओं को। तो चूंकि भगवान की माँ है, देवताओं को इनकी पूजा करनी चाहिए, माता देवकी की, और वो आगे आकर करेंगे, वो आगे आएगा वो बात। तो वो होने वाला है। अब यहाँ पर जो कन्या की बात कर रहे हैं, ये कन्या कौन है? ये सुभद्रा है। सभी वैष्णव आचार्य ये कहते हैं कि यहाँ पर ये जो कन्या है, यह है सुभद्रा, वो है। और इसके अलावा, हाँ, अभी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जानने का कि जब भगवान का अवतार होता है ना, भगवान श्री कृष्ण, वो जब आविर्भूत होते हैं, उस समय वसुदेव जी काफी बूढ़े हो गए थे। वसुदेव जो हैं वो जवान नहीं थे, ठीक है। वसुदेव का उस समय आयु जो है वो बुढ़ापे का था, बुढ़ापे का भी प्राय एंड तक वो आ गए थे, वृद्ध। वैसे ये अन्य पुराणों में इसका वर्णन है, विष्णु पुराण, हरिवंश, उन सब में यह वर्णन आता है। उसका एक प्रमाण दिया जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में आते हैं कंस की हत्या के लिए, तो उस समय बड़ा एक उत्सव जैसा होता है। तो उस समय मथुरा में जब भगवान आते हैं, तब वसुदेव जी अपने बुढ़ापे को भूल जाते हैं और एकदम जवान जैसे उनको अनुभव होता है। तो अब भगवान जब मथुरा में आते हैं, तो उनके जन्म से और मथुरा में आने में कोई बहुत लंबा अंतर तो नहीं है, है ना, कुछ वर्षों का ही तो अंतर है। तो उस पे विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि वसुदेव अपने जरा अपने बुढ़ापे को भूल गए और एकदम जवान व्यक्ति के जैसे लगने लगे। तो ये भी एक पॉइंट है कि जब भगवान का जन्म होता है तब वसुदेव काफी ये हैं, बूढ़े हैं। और इसके अलावा अब पे तो वसुदेव शब्द नहीं है ना। हाँ, इतना ही है, वो सब वैष्णवाचार्यों ने इतना ही समझाया है, इसके अलावा और तो ऐसा कुछ नहीं है। वल्लभाचार्य जी एक और पॉइंट ये बोलते हैं कि सभी देवता देवकी के अंदर वास करते हैं उनकी रक्षा करने के लिए, तो इसलिए भी सर्व देवता कहा जाता है। जैसे गाय के अंदर सभी देवता होते हैं ना, आपने सुना ही होगा, तो उसी तरह देवकी के अंदर भी देवताओं का वास है उनकी रक्षा करने के लिए। तो बस इतना ही, इसके बारे में इतना ही वर्णन किया गया है।
इस श्लोक के बारे में।